Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई और इन कार्यों को जल्द ही करने के लिए टेंडर लगाया जाएगा और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम की मासिक बैठक में इसे लाया जाएगा। आपको बताया तो इसमें नगर निगम ने 4 डंपिंग साइट्स बनाने से लेकर छोटी सड़कों से जुड़ी 12 डंपिंग साइट्स को भी बनाने की तैयारी की है। इसके तहत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी मिल सके। नगर निगम शिमला ने राम बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत जितनी भी दुकानें बनी हैं, इसके लिए नगर निगम शिमला ने राम बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत जितनी भी दुकानें बनी हैं, इनके नीचे स्टोर बने हैं, इन स्टोर को अब 10,000 महीने के मासिक किराए पर दिया जाएगा और इसमें निगम को आय मिलेगी। वह कारोबारी को कारोबार करने के लिए अतिरिक्त स्थल भी मिल सकेगा। नगर निगम के सभी पार्षदों के वार्डों में उपलब्ध जमीन के आधार पर बहुमंजिला पार्किंग का प्रस्ताव बनाने की छूट दी गई है। वह मासिक बैठक में इसे लाकर मंजूर किया जाएगा और नगर निगम के जुड़े कानूनी मसलों की विभिन्न न्यायालयों में पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं की कमीशन नए सिरे से तय की है। चलिए दिखाते चलते हैं आपको सुरेंद्र चौहान क्या कह रहे हैं आखिर पूरे मामले को लेकर। यह क्या कुछ उसमें जो है आपने चर्चा की है, किस तरह की चर्चा की हुई है? जी हाँ, आज हमारी मासिक बैठक होती है एफसीपीसी की, उसको लेकर के हम हमारे कमेटी के सदस्य थे और माननीय मेरे उप महापौर थी, कमिश्नर साहब और पूरा जो स्टाफ होता है, उसको लेकर के आप फाइनेंस से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसको हम एफसीपीसी में लाते हैं और उसको आगे हाउस में भेजते हैं। सबसे पहले इसमें 2-3-4 इश्यूज हमारे ऐसे आए थे जो हमारे सड़क का इशू, एक शनान से लेके छोटा शिमला तक, जिसमें लगभग एसजेविन हमको उसमें फंडिंग कर रहा है, उसके एस्टीमेट्स थे हमारे। एक तो एक 25 लाख का एक एस्टीमेट था, उन्होंने एक टायरिंग भी करानी है और उसको हमने एक एस्टीमेट अलग से बनाया और 1.25 करोड़ के करीब उन्होंने हमने एक 3 तरह के एस्टीमेट बनवाने थे 3 स्टेजेस में। वो हमने हाउस में लगाए, एफसीपीसी में लगाए, वो भी हम हाउस के लिए लाएंगे। उसके अलावा हमारा जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू था, जो लगभग हमारे पास 700 स्ट्रीट लाइट्स आ चुकी है और उसका एग्रीमेंट जो है वो टेंडर जो ख़त्म हो रहा है ये साल का फरवरी में, तो हम उसको फ्रेश नया टेंडर लगाने के लिए हमने वो भी एक एफसीपीसी के पास मामला आया था। इसके अलावा जो हमारी डंपिंग साइट्स है, हमने जो कुछ 3 से 4 साइट्स डंपिंग साइट्स को अप्लाई किया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। उसमें चाहे संजौली की साइट है, कल्लोग की साइट है और दिल्ली की साइट है, उसमें वो भी हमारे 2 केसेस उसमें एफसी के लिए किए हुए, वो भी हमने मंजूरी के लिए भेजे और फाइनेंस वो चर्चा में हमने लाए थे और सरकार को हाउस के माध्यम से गवर्नमेंट को भी भेजेंगे ताकि वो हमारे को डंपिंग साइट जो है बहुत ज़रूरी है उसको हमारे को अलाउ करें। और इसके अलावा जो पार्किंग के इश्यूज थे दूसरे और बाकी टॉयलेट्स है, हमारा समरिल के टॉयलेट्स बनना है, उन्होंने जहाँ क्रेमेशन ग्राउंड है उन्होंने एक मार्ट के पार्षद ने भी एक मांग की थी कि हमारे को जहाँ क्रेमेशन ग्राउंड है समरिल में वहाँ टॉयलेट का होना ज़रूरी है और एक स्टोर के लिए उनको एक जो क्रेमेशन ग्राउंड के लिए लकड़ी आती है उसकी भी लिए भी जगह चाहिए थी। तो और राम बाज़ार में टॉयलेट्स के राम बाज़ार में जो हमारी दुकानें बनी हैं उसके लिए उन्होंने स्टोर मांगे जो उनके शॉपकीपर्स थे, उनको भी हम उसमें हमने एक रेंट फिक्स किया है, तो जो अप्लाई करेंगे तो उसमें उनको भी हम अलाउ करेंगे। सारे मामले आए थे इसमें और हम जो जितने भी डिस्कशन के बाद हम उसको हाउस के सामने लाएंगे, वहाँ पे फाइनल मंजूरी होगी। जिस तरह से दिवाली में भी कुछ दुकानें बनकर तैयार हुई है, वहाँ से लोगों को उठाकर जो है जीविका भवन में शिफ्ट किया गया था। जो दुकानें बनी है क्या उन लोगों को वहाँ पर दोबारा बसाया जाएगा, यहाँ फिर या उनको जो है किसी और को अलाउ करेगा? देखिए, जो वहाँ पे दुकानें जो अगर नहीं लेंगे हम, तो हमारा जो प्रोसीजर है वो टेंडर का सिस्टम है
उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी आए हैं जो सिंगल टेंडर है, तो उसको हम हाउस की मंजूरी के लिए भी लाएंगे कि क्योंकि दो तीन दफ़ा अगर टेंडर हो गए उसमें कोई नहीं आया, अगर वो सिंगल ही है तो उसको हम हाउस में मंजूरी के लिए भी पेश करेंगे। और इसके अलावा जो बची हुई दुकानें हैं उसको भी हम टेंडर के माध्यम से एक बार और करेंगे, और जो लेना चाहता है उसको एक हमने एक ओपन टेंडर होता है उसमें आप बिड अपनी डाल सकता है, उसको उस बेस पर हम रेंट अलाउ कर देते हैं। और शहर में कहाँ जो है अभी ऐसी और दुकानें बनेगी जिस तरह से भी